अमेरिका की कैपिटल हिल में आयोजित पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन को समर्थन देने पहुंचे रिपब्लिकन सांसद मैककॉर्मिक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि समुदाय के पास इतनी शक्ति है कि वो ये तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। भाई, पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो मोदी जी और बाइडेन जी के साथ जो मुलाकात है उसको वो देखे और उसके ऊपर तबसरा भी करे। ये याद रख ले मेरी बात, मोदी हो या ना हो, ये स्टेटस उनका रहेगा उसी तरह जिस तरह आज लोग गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, इसी तरह से हमेशा के लिए मोदी, जो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। और थोड़ा मुल्क का सोचिए और अपनी शर्तों पे नहीं, भारत की शर्तों पे। एज एन इंडियन वो अपने देश जो है ना मुल्क के साथ वो काफ़ी हद तक जो है ना मुखलस हैं, ठीक है। तो ये बात मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में जो है ना वो नजर नहीं। अमेरिका की कैपिटल हिल में आयोजित पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन को समर्थन देने पहुंचे रिपब्लिकन सांसद मैककॉर्मिक ने कहा है कि अमेरिका के विकास में समुदाय का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि समुदाय के पास इतनी शक्ति है कि वो ये तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। सम्मेलन में शामिल होने रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रवासी आबादी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। इन्होंने अमेरिका में बहुत कुछ जोड़ा है, सब कुछ बेहतरीन है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि ये समुदाय अगर जागरूक हो जाता है और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उनके पास कितनी ताकत है, तो वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। आप कानून बनाएंगे, आप अमेरिका के लिए एक विजन तैयार करेंगे जो हमें दशकों तक सफल देश के रूप में स्थापित करेगा। ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर अमेरिकी बच्चे को लाभान्वित करेगा। यही कारण है कि मैं इस समुदाय से प्यार करता हूँ। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता घूम रहा है, इसको ये कैसे ले रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट को अमेरिका जो होने वाली है? यार रोहित भाई, या आप पागल हैं या आप मुझे पागल बना रहे हैं। भाई, पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो मोदी जी और बाइडेन जी के साथ जो मुलाकात है उसको वो देखे और उसके ऊपर तबसरा भी करे। उनकी जुर्रत क्या है, उनका लेवल क्या है। देखो, मोदी इज द only Indian Prime Minister who is going to address the American Congress twice. Right. मोदी जी वाहिद प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के नेता, लीडर, प्रधानमंत्री जो यूएस कांग्रेस को 2 बार एड्रेस करने जा रहे हैं। एक दफा पहले किया था, एक दफा अब कर रहे हैं। आपको पता है अब तक सिर्फ दुनिया के 2 ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 2 दफा अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस किया है। एक नेल्सन मंडेला और दूसरा विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। आज तक किसी ने यूएस कांग्रेस को 2 दफा एड्रेस नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी को रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, मोदी जी को रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इंडिया को वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो उस प्रोटोकॉल से भी बड़ा था जो प्रेसिडेंट अयूब खान को लिंडन जॉनसन ने दिया था जब वो गया था 60s में अमेरिका। इस विजिट के बाद ऑफिशियली इंडिया को अमेरिका एज एन इक्वल एक्सेप्ट कर रहा है, इक्वल रिकग्निशन दे रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मेरी बात आज याद रखना कि जो मकाम फिलॉसफी में और नॉन वायलेंस पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी को मिला दुनिया में, वो ही मकाम मोदी, नरेंद्र मोदी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस एंड ट्रेड में मिलने जा रहा है। ये याद रख ले मेरी बात। और ये मोदी हो या ना हो, ये स्टेटस उनका रहेगा उसी तरह जिस तरह आज लोग गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, इसी तरह से हमेशा के लिए मोदी, जो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। और थोड़ा मुल्क का सोचिए और अपनी शर्तों पे नहीं, भारत की शर्तों पे। मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई भारत बड़ा मेरा फेवरेट है या मैं भारत को कोई फेवर देना चाहती हूँ, बल्कि बात सीधी ये है कि हमने गलतियां की, हमने एक नहीं हमने बेशुमार गलतियां की और वहां पर कश्मीर में भी हमने गड़बड़ की और उसके बाद हमने यहाँ से जिहादी भी भेजे। ये तो आपके परवेज मुशर्रफ साहब भी कह चुके हैं। और इसके अलावा भी मुंबई अटैक और कई दूसरे उड़ी पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ आप लोगों ने किया।
उसके बाद ट्रेड बंद भी आप ही ने कर दी। कमाल की बात तो ये है कि पता नहीं किस बात का आपको घमंड था कि आपने ट्रेड बंद कर दी, और उसके बाद अब आप चाहते ये हैं कि जी 370 हटेगी तो जी हम ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, वो जरूर 370 जो है ना वो वापस लाते हैं, और उसके बाद जो है वो आप ट्रेड करेंगे। जी वो 370 वापस लाने वाले नहीं है, ठीक है, आपकी कोई चलने वाली नहीं, आपकी तो आपके मुल्क में नहीं कोई सुनता, तो वहां इंडिया में कोई क्या सुनेगा। तो बेहतर यही है कि आप उनकी शर्तों के ऊपर चलें और उनसे रिक्वेस्ट करें इंसान के बच्चों की तरह कि जी आप हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे लोगों का हाल खराब है। मैं भारत की आपसे स्पेसिफिक होकर बात करूं, आपको क्या लगता है कि भारत इस टाइम कहां पे स्टैंड कर रहा है, कितनी तरक्की कर गया है, हमसे आगे है, हमसे पीछे है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भारत को लेके? सर अपना कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो है ना उठा लें, उसको आईटी में उठा लें, आप शोबिज़ में उठा लें, इंटरटेनमेंट और कोई भी दूसरी, रेलवे, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजीज़, किसी भी फील्ड में आप जो है ना भारत से तो कंपैरिजन जो है ना कर ही नहीं सकते ना। और इसकी बहुत सारी रीज़न है। जो मेन रीज़न मुझे लगती है ना वो ये है कि उन्होंने प्रायोरिटी अपनी जो है ना आज से 30-40 साल पहले आप अगर देखें ना तो पाकिस्तान और इंडिया जो है ना दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े थे, लेकिन उस पॉइंट से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की, ठीक है, और उन्होंने जो है ना लाइन सेट की और मुल्क को उस जो है ना अच्छी लाइन पे लेके चले। लेकिन हमने अभी तक अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गए हैं और हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। सर वजह आपको क्या लगती है? इधर मैं किसी भी एक आम शहरी को रोक के पूछूं तो वो कहता है भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि आपका गुजारा हो जाता है, वो कहते हैं यहाँ पे भी मरी जा रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें रवायती मतलब पुरानी चली आ रही हैं दिमागों में, मतलब या वाकई भारत में गुर्बत है या भारत अब बदल चुका है? सर इसका बेस्ट आंसर जो ये है कि परसेंटेज देखेंगे ना हम, ठीक है, कि परसेंटेज कैसी है पाकिस्तान का। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में कितना है, पर कैपिटा इनकम इंडिया में कितना है। अभी देखें आप, इंडियन करेंसी जो है दुनिया के 18 से 20 ममालिक में जो है ना वो चल रही है, और 22 में आ गई है। 22 में आ गई है, ठीक है। और आपकी पाकिस्तानी करेंसी का ये हाल है कि आपका 75 का नोट आपका अपना दुकानदार नहीं लेता, ठीक है। तो नाइजीरिया, कीनिया और जो करप्ट जो है बैंक करप्ट जो है नेशंस है, उनकी करेंसी आपके ऊपर चली गई है। तो बात ये है कि कंपैरिजन आप करते हैं अगर तो परसेंटेज देखते हैं कि उनमें गुर्बत कितनी है और पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। लेकिन वो है कि उनकी दूसरी चीज़ें भी देखें ना कि वो गुर्बत को दूर करने के लिए क्या क्या जो है ना स्टेप ले रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। वो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्रियल का मेड इन इंडिया जो है उनका बहुत ज़्यादा अभी जो है ना दुनिया में चल रहा है। जैसे मेड इन चाइना था ना, उनका मेड इन इंडिया है, ठीक है। उसकी वजह से इंडिया में उन्होंने पता नहीं कितने 100 चाइनीज़ कंपनी जो है ना उनको बंद कर दिया। उन्होंने बोला हम चीज़ें खुद बनाएंगे, तो वो उनके गुर्बत नोट और उधर भी है अभी तक, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं और आने वाले मज़ीद सालों में वो दूर कर देंगे। लेकिन आपको लगता है वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं? सर पॉलिटिशियंस तो सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन आप देखें पूरे, अगर मैं वज़ीर आज़म की बात करूं, जितना भी भारत के दौरे हुकूमत में रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनके दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड ब्रेक मतलब जो है वो डेवलपमेंट हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान में किसी बंदे से नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो बड़ा हेट दिखाता है, बड़ा अग्रेसिवनेस शो करता है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि शहबाज शरीफ बेहतर है, नरेंद्र मोदी बेहतर है, तो साथ ही वो कह देता है नहीं 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 नहीं, वो उनका मोदी बेहतर है, हमारा शहबाज शरीफ बेहतर नहीं है। तो आपको नहीं लगता डुअल पॉलिसी पाकिस्तान में भी है? हम सक्सेस मानते भी हैं और हम इकरार भी नहीं करते कि वो तरक्की कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का हाथ है उसके पीछे। जी सर बिल्कुल, मतलब यही है कि अगर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप इंडियन पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो एज एन इंडियन वो अपने देश जो है ना मुल्क के साथ वो काफ़ी हद तक जो है ना मुखलस हैं, ठीक है। जो ये बात मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में जो है ना वो नज़र नहीं आती। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।